हेलो गाइस, वेलकम टू हब मूवीज़। तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गेलियस गेम। IMDb पर 6.8 की रेटिंग है। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है कि एक आदमी है जो अपने बैग पे हथकड़ी को रख रहा है। किस लिए रख रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक मैरिड कपल जो अपने लाइफ से बोर हो चुके हैं और वे मज़े करने के लिए कहीं जा रहे हैं। ये दोनों घर से दूर एक सुनसान इलाके पे आ जाते हैं जहां उन्हें एक कॉटेज मिलता है और वहीं वह रहने का डिसाइड करते हैं। अभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम गेली रहता है और वो एक मेडिसिन खा रहा होता है और उस मेडिसिन का नाम वैगरा रहता है। यह सुनकर हमारे व्यूवर्स का खड़ा होने लगता है। बड़ा हरामी हो बेटा। वगैरह लेके गैलिंग सोचता है आज तो मैं गांड ही फाड़ दूंगा। इतने गांड फटी के ये फिर गैलेंड बाहर आके अपनी वाइफ से बोलता है आज मैं तुम्हारा गांड फाड़ दूंगा। फिर उसकी वाइफ बोलती है मेरा गांड फाड़ सके जमाने में दम नहीं, तुम क्या चीज हो। यह कहकर दोनों अंदर जाने लगते हैं और उसकी वाइफ फड़वाने के लिए एक न्यू नाइट ड्रेस पहनती है। तभी वहाँ गैलिड आता है, उसके हाथ में वही सिकड़ी रहती है जो हमें शुरू में देखने के लिए मिली थी। फिर उसकी वाइफ घबराते हुए बोलती है ये क्या है, पर गैलिड कुछ अलग करना चाहता था। वो अपनी वाइफ से बोलता है शांत रहो जाने मन, बस इतना जान लो तुम्हारा फटने वाला है। यह कहकर गैलिड दोनों हाथों को सिकड़ी से बांध देता है। फिर गैलिड उसकी वाइफ को ठोकने लगता है। उसकी वाइफ का फटने लगा था इसलिए वो गैलिड को रोकती है, पर गैलिड नहीं रुकता। वो बोलता है आज मैं तुम्हारा फाड़ के ही रहूँगा। यह कहते ही गैलिड को जोर से हार्ट अटैक आता है और वहीं वो मर जाता है। निकल लौड़े। फिर जैसे ही उसे हटाने के लिए कोशिश करती है और वो फाइनली उसे हटा देती है। फिर वही वो कुत्ता आता है और गैरलैंड का मांस खाने लगता है, पर लड़की बंधे रहने के कारण वहाँ से नहीं निकल पाती। तभी गैरलेट उड़ जाता है और वो लड़की देख के पगला जाती है। पर वो लड़की का बस इमेजिनेशन होता है। एक और इमेजिनेशन देखती है वो लड़की जिसमें वो आज़ाद हो चुकी है। वो दोनों वो लड़की को वो बात बताते हैं जो उसने अपने मन में दबा के रखी हुई और बाहर निकालने से डरती है। पर वो लड़की जिसका नाम जैसी रहता है उसे पानी प्यास लगता है और वो इमेजिनेशन वाली लड़की उसे बोलती है पानी तुम्हारे पास ही है, बस तुम थोड़ा सा मेहनत करो और तुम पानी पी सकती। फिर जैसी अपने ऊपर से गिलास नीचे गिराने के लिए कोशिश करती है और वो फाइनली पानी पी लेती है। उसके बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। आधी रात को उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी है, पर जैसे बोलती है कि यू आर नॉट रियल, तुम भी एक बस इमेजिनेशन हो मेरी। पर वही इमेजिनेशन वाला कैलिड आता है और बोलता है कि ये इमेजिनेशन नहीं है, तुम मरने वाले हो, ये तुम्हारी मौत है, और माउस कहकर वहाँ से चला जाता है। माउस सुन के जेसी को कुछ याद आता है। वो अपने फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जेसी अब 12 साल की है और वो अपने डैड के साथ एक बीच पर आई है। एक दिन जब वो सनसेट देखने अपने फादर टॉम के साथ आई थी तब उसके फादर ने उसे फोर्सफुली ठोका और उसे डरा धमका कर बोला कि सारी गलती तुम्हारी है, और उसने कुछ नहीं बताने के लिए किसी से मना किया था। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसने आज तक किसी को ये बात नहीं बताई थी और वो ये सोचती है कि उसके फादर और गैलेट के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गैलेट भी मरने के बाद उसको यही बता रहा था कि वो तुम्हारी वजह से मरा है। तभी वहाँ इमेजिनेशन गैलेट आता है और वो बोलता है तुम्हारी मौत आने वाली है और तुम मरने वाली हो। तभी वहाँ इमेजिनेशन लड़की आती है और वो बोलती है वो रियल नहीं है, वो बस तुम्हारी एक इमेजिनेशन है। फिर गैलेट बोलता है कि अगर वो इमेजिनेशन है तो ये खून से लथपथ पैरों के निशान कैसा। तभी जैसी सोचने लगती है और वहाँ पास रखे गिलास से अपना हाथ काट लेती है और एक हाथ अपना फ्री करा लेती है। एक हाथ फ्री होने के बाद वो जैसे तैसे अपना हाथ चाबी तक लेके जाती है बेड को खींचकर और दूसरा हाथ भी फ्री करा लेती है। पर 2 दिन से कुछ न खाने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है और जब वह उठती है तब वही भूतिया इंसान उसके सामने रहता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम बस मेरी एक इमेजिनेशन हो और कुछ नहीं। फिर वो भूतिया इंसान अपना एक थैला देता है जिसमें कुछ हड्डियाँ और रिंग रहती है। जैसे भी अपना रिंग उसमें डाल देती है।
फिर वो वहाँ से भागने लगती है। जाते जाते उसे बहुत चक्कर आता है और एक ट्री को जाके ठोक देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ रहने वाले कुछ लोग वहाँ उसको देखते हैं, कार की आवाज़ सुन के आते हैं और जेसी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं इस बात को कुछ समय बीत जाता है। जेसी हॉस्पिटल में पाई जाती है और वो ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो गैलेट के पैसों से एक फाउंडेशन शुरू करती है और वह छोटे बच्चों की मदद करती है जो बचपन में अपने फैमिली वालों के द्वारा फोर्स किए गए और ठोक दिए गए हैं। पर अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। उस लड़की को वो शैतानी बहुत परेशान करती है सपने में आके और उसे डराती है। फिर हम देखते हैं वो आदमी जो उसके सपने में डराता था वो अब लॉकअप पे है और वो पकड़ा चुका है। जेसी अब अपने डर पे काबू पा चुकी है और वो अब अपने नए राह की ओर निकल पड़ती है। तो गाइस इसी के साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।